हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर बात करेंगे मैथ्स का एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। यह क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 9.1 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या समझने के बाद ये हमारे जो डेली लाइफ है वहां पर कहां इसका यूज हम कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं या जो टेक्नोमेट्री है उसके एप्लीकेशन है वो आप लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन को अगर आप इजीली समझ रहे हो तो इसको आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मीन्स क्या होता है पहले तो हम ये जानेंगे। एलिवेशन का मीन्स होता है कोई भी चीज को अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो इस टाइप का जो भी एंगल बनेगा, बेस से मीन्स नीचे ग्राउंड से अगर आप ऊपर को आप किसी चीज को आप ऊपर को देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक आपके पास क्या है यहां पर बिल्डिंग है, हम एक बना लेते हैं यहां पर बिल्डिंग। मान लो ये आपके पास क्या है बिल्डिंग है। तो क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किससे है टावर से। अब सिंपल सी बात है जो टावर होगा वो बिल्डिंग से क्या होगा बड़ा होगा। मान लो ये आपके पास क्या है एक टावर है, यहां पर हमारे पास क्या है टावर है। ठीक है, तो क्या कहा इसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी ये है, इस बिल्डिंग के टॉप का कहां से फुट ऑफ द टावर, जो टावर का फुट है यहां से कितने का एंगल बन रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मींस हम यहां से देख रहे हैं इसको, इस टावर के फुट से क्या किया जा रहा है बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है। तो ये ग्राउंड हो गया जमीन नीचे, तो ये जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है आपका 30 डिग्री का। दिस इज 30 डिग्री, क्लियर है इतना। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर है टावर के टॉप का कहां से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का फुट है यहां से कितने का बन रहा है 60 डिग्री। दिस इज दिस वन, ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अगर हम यहां से देखें तो ये कितने का बनता है 60 डिग्री का बनता है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, टावर मींस दिस वन, इसकी हाइट आपको गिवन है, ये है आपका 50 मीटर हाइट का। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको फाइंड करना है दिस वन, इसकी हाइट कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक आपके पास बिल्डिंग है और दूसरा आपके पास टावर है। अगर हम बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है, और अगर हम इस बिल्डिंग के बॉटम से उसके फुट से, ठीक है, टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनेगा। तो हमको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मींस ये बिल्डिंग कितने हाइट की होगी ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा वे है, देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं उनका यूज करेंगे, उनके हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप के देखो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज कहां हो रहा है, इस टाइप की कोई भी चीज आपके पास कोई भी बिल्डिंग है उसकी हाइट फाइंड करनी है, या कोई आपके पास ट्री है पेड़ है उसकी हाइट फाइंड करनी है, तो वहां पर जो हमारे डेली लाइफ के जो भी एप्लीकेशन जो भी चीजें हैं उनकी हाइट और डिस्टेंस को हम फाइंड करने के लिए इस टाइप से हम समझ सकते हैं और उसको इजीली वे में हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के हेल्प से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है इन्हीं के हेल्प से जो काफी ज्यादा डिस्टेंस की चीजें हैं, काफी ज्यादा हाइट की चीजें हैं, उनको फाइंड उनकी हाइट या उनकी डिस्टेंस को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम इसकी हाइट को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको लेट कर लेते हैं, कितना है आपके पास ए बी हाइट है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है ए बी, ये हमने फाइंड करनी है।
ठीक है इतना। तो अब यहां पर क्या करें हम, देखो इन दिस ट्रायंगल, हम यहां पर ट्रायंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहां पे देखो दो ट्रायंगल बने हमारे पास, दो राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो दिस वन, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये बना, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यहां पे आपका राइट एंगल बना, इस वाले को भूल जाओ आप लोग पहले। तो इस वाले ट्रायंगल में तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा वाला, देखो बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा फिर, देखो ये 30 का एंगल है, ऑब्जर्वर यहां पर है, और जो ऑब्जर्वर होगा उसके सामने वाला जो डिस्टेंस होगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, हाइट। ऑब्जर्वर के सामने वाला हाइट और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड बची दिस इज बेस। क्लियर है इतना। तो यहां पर हमको क्या दिया, देखो ये वाली चीज है, और इन दोनों में इस वाले ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम ये वाला बनाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपका दिस वन कॉमन, ये वाली जो चीज है बेस है, दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है। तो हम इसकी एक कॉमन को लेंगे और दूसरा हाइट, ये हमको फाइंड करनी है। तो हम इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल का यूज करेंगे 30। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे tan कौन सा, C इक्वल्स टू कितना, बोलो परपेंडिकुलर बी ए अपॉन बेस ए सी। तो tan C इक्वल्स टू, जो हमारे पास रेशियो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाला और इस वाले का रिलेशन हमने देखा तो वहां से लिया। देखो अब क्या बन जाएगा, tan C कितना आपका 30, tan 30 इक्वल्स टू AB आपने क्या करना है, फाइंड करना है, और AC भी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो AC हमने ऐसे लिख दिया। tan 30 कितना हो गया, tan 30 1/√3। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, देखो इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो AC आपका फाइंड आउट हो गया, AC इक्वल्स टू AB√3। यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया AB और AC में, मींस इसके परपेंडिकुलर और बेस में। ठीक है, अब हम यूज करेंगे दूसरे ट्रायंगल की। ठीक है ना, हम यहां पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा वाला, दिस वन DAC। इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहां पर देखो एंगल कौन सा बना, 60 वाला एंगल। ठीक है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपका इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल बना है यहाँ पे 90, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम यहां पर भी tan, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस इनमें रिलेशन बनाना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया और बेस हमारा यहां से बनेगा, तो इसके बीच में जो रिलेशन आता है कौन सा आएगा, tan का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे tan किसके लिए, एंगल A में ले लेते हैं। ठीक है, तो tan A इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर क्या बना यहाँ पे DC और बेस क्या बना AC। ठीक है, tan A तो कितना बन गया आपका tan 60 कितना आ गया, DC अपॉन AC। अब वैल्यू रखेंगे, tan 60 कितना होता है आपका, देखो tan 30 1/√3, तो tan 60 कितना हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू DC कितना है आपका 50 मीटर, और AC कितना है आपका AB√3। ठीक है, ये मीटर लगा लेते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहां से आपके AB सॉल्व करोगे, AB निकल जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा आपका AB, और कितना हो गया √3 इक्वल्स टू 50 मीटर। नेक्स्ट AB मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू 50 मीटर। तो AB इक्वल्स टू 50 मीटर अपॉन 3, इससे इसको कैंसिल किया जाएगा, तो AB इक्वल्स टू 16 2/3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर ये जो हाइट होगी इसकी, ये कितनी आ जाएगी आपकी 16 कंप्लीट 2/3 मीटर। इस हाइट की ये बिल्डिंग होगी। तो हम इस वे पे या इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आपके पास कोई भी हाइट फाइंड करनी है या कहीं पे डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन है इनका यूज करके अपनी डेली लाइफ में कोई भी किसी भी चीज की हाइट या डिस्टेंस इजी वे पे फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमारा सिलेबस में इस चीज को रखा गया और इसीलिए इसकी नॉलेज हमको दी जाती है या आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको सही लगती है, अच्छी लगी, तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।